आज हम लोग इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिकली मीनिंग क्या है उसको समझेंगे और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है उसको समझेंगे। तो पहले हर चैप्टर की तरह इसमें भी हम ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, इसमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पहले वन बाय वन समझेंगे कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट का जनरली मीनिंग ये होता है कि जब आप कभी भी किसी भी बॉडी के रेफरेंस को एक्स और वाई के रेफरेंस में आप उसको डिफाइन करते हैं, उसके पोजीशंस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक थिंग्स है जो यहाँ पे है, लेट से पॉइंट ए पे है, तो एक्स में इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट जो होगी वो 2,3 होगी। यानी कि एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उस कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए पहले आप ये देखें कि एक्स में वो कितने मीटर कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, एंड देन वाई में वो कितने उसकी डिस्टेंस है। जनरली हम एक्स वाले को एब्सिस का या फिर बहुत कबिस का बोलता है। आप उसके प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज नहीं जाएंगे, आप उसके मीनिंग को समझेंगे। और ऑर्डिनेट का मीनिंग वाई एक्सिस या आप वाई के कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कोऑर्डिनेट का मीनिंग। तो हम जब भी किसी भी एक्स और वाई को टर्म्स में जब रेफरेंस में किसी भी बॉडी के पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेट होता है। और आपके लिए छोटी बात प्रिकॉशंस ये है कि इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजें बहुत ढंग से आप ध्यान देंगे, क्योंकि हर चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो छोटी छोटी चीजें। जैसे कि अगर आप एक्स और वाई जब लिखेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक्स को हमेशा पहले लिखेंगे और वाई को उसके बाद में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि y के जो कोऑर्डिनेट हो पहले आ जाएंगे और x के बाद में। मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए क्लियर कर देता हूं कि कभी भी आपको अगर कहीं फंसे हैं तो आप अपने लॉजिक्स और जो प्रोसेस है उसको आप फिर से अपने ढंग से आंसर्स को मैच करने के लिए अप्लाई ना करें। कभी कभी हमें क्या होता है कि एग्जैक्ट पता नहीं होता, जब हम कंफ्यूज होते हैं या जब हम प्रोसेस ठीक ढंग से मान लीजिए नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमें लगता है नहीं यार y भी पहले आ सकता है। जैसे होता है ना कि आपको अगर 2 आंसर आ रहा है सपोज, और बुक में आंसर दिया हुआ है 3, तो आप मैच करने के लिए कहीं ना कहीं से 1 ऐड कर देते हैं। प्लीज वो मत करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैथ को समझना है तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बेशक से आपका आंसर अगर गलत हो जाए, बट प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमेटिक जाना चाहिए। प्रोसेस में कोई आप भी उसमें आप कोई भी लाइक पजल या प्रोसेस में कोई भी अलग ढंग से आप नहीं कर सकते। आपको ये बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है वो करेक्ट है। बेशक से आंसर गलत है, उसमें प्लीज कोई उसके लिए इशू नहीं है, बट प्रोसेस कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आप प्रोसेस में हमेशा ध्यान देंगे। और छोटी छोटी चीज इसलिए बता देता हूं ताकि आप जब कभी फंसे तो आप प्रोसेस को ही बिल्कुल गलत ना कर दें। और ट्रस्ट में, अगर आपने प्रोसेस सही करना शुरू कर लिया तो फिर आंसर्स तो अपने आप सही आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरा फोकस प्रोसेस पे ही रखना है। खैर, अब आते हैं इस पे। तो कोऑर्डिनेट का सिंपल मीनिंग क्या है, किसी भी बॉडी के पोजीशंस को जब हम एक्स और वाई के साथ उसको क्या करते हैं, अगर रिलेट कर देते हैं या उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि एक बॉडी है जिसको एक्स में 2 है और वाई में 3, तो आपका है कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री क्या है, जब हम किसी भी बॉडी के पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो एक फिगर बन जाता है, वो कुछ भी फिगर बन सकता है, दैट इज कॉल्ड ए ज्योमेट्री। तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स द फिगर व्हिच इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहली बात एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट अब आते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, और दूसरी चीज ये भी कि इसमें पढ़ने के साथ साथ कितना इंपॉर्टेंट भी है। तो हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो इस चैप्टर का आप ये कह सकते हैं हार्ट एंड सोल है। इसलिए बिकॉज बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के आप शायद ना तो सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से डील नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा ही आएगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल टाइप का है। अब आप ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही इसको पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए पहले एक चीज आप ऑलवेज ध्यान देंगे कि डिस्टेंस का मीनिंग बिल्कुल आपके लिए क्लियर होता है। आपने कितना कहां से कहां तक आपने चला, उसकी क्या लेंथ है, वो आप इस तरीके से डिस्टेंस करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है उस पर आते हैं। सबसे फर्स्ट इसकी जो फॉर्मूला होते हैं, अगर मान लीजिए आपको निकालना है कि लेट से एक पॉइंट ए और बी है और एक पर्सन फ्रॉम ए टू बी जाता है और इसकी ए की कोऑर्डिनेट दी हुई है लेट से x1, y1, एंड देन इसकी दी हुई है x2 एंड y2। ए बॉडी की पोजीशन डिफाइन की हुई है और बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एबी, मतलब आपको एबी का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एबी का लेंथ निकालना है। तो एबी का लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, तो एबी का लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, जो ऑलरेडी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर पूरा रूट। अब इसमें ध्यान से आप
फॉर्मूले को एक बार चेकआउट कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी अच्छे ढंग से आप एक बार जरूर चेकआउट करेंगे। तो इसमें हम लोग फिर से इसमें आपको फॉर्मूला चेकआउट करने के बाद थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे ना समझे कि बहुत लेंदी फॉर्मूला है। सिंपल क्या करना है, जब मैं इसको क्वेश्चंस पे आपको समझाऊंगा तो आपको काफी इजी लगेगा। फिर भी आप x1 y1 देख लिया आपने, अब इसमें कोई भी आपको वैल्यू निकालना है। इसके एग्जांपल्स पहले एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए बी है जिसका 1 2 a है और यहाँ पे है 2 5। लेट से a और b और इन दोनों के हमें डिस्टेंस निकालने हैं। पहले मैं आपको फिर से एक बार प्रिकॉशंस दे रहा हूं कि आप हमेशा जब भी किसी भी फॉर्मूला को या डिस्टेंस निकालेंगे तो प्लीज आप पहले उसकी कोऑर्डिनेट्स जरूर लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने से क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। आप लिख लेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो सिंपली पहला जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है वो आपको पहले x1 लिखना है। x1 क्या होगा 1। याद रखिएगा ए बी हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस, मतलब ए बी। तो a से स्टार्ट हो रहा है तो a इसलिए हम लोग x1 की तरफ लेंगे। अगर हम ba निकालते तो उस केस में हमारे लिए x1 ये होता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, आपने जिधर से स्टार्ट किया है उधर से ही x1 और y1 को कंसीडर करेंगे। लेट से हमने बोला ab के लिए, तो ab के लिए x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। अगर हम ba का निकालते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम ही आएगा, बट फॉर्मूले लेने में आपको बहुत वहां पे बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो ba निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ पे x1 a आएगा, y1 आएगा, फिर x2 और y2 इधर आएगा। ये प्लीज आप दिमाग में रखेंगे। खैर, अब हम निकाल रहे हैं ab का, तो उसके अकॉर्डिंग x1 क्या हो गया 1, उसके बाद y1 क्या हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे क्या है x2 क्या हो गया 2 और y2 क्या हो गया 5। तो इस तरीके से पहले प्लीज आप कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ab का। ab का उस पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। मान लीजिए x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और फिर से अंडर रूट। अब आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अब आपको सिर्फ पुट करना है और बात खत्म। फिर तो x2 है तो x2 की वैल्यू क्या है 2, फिर यहाँ पे माइनस x1 क्या है दैट इज 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस और y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या 9 आएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 यानी कि क्या है 10 और अंडर रूट तो उस पे था ही, यानी कि आपके डिस्टेंस क्या हो गए अंडर रूट 10। आप कभी कभी अंडर रूट 10 में भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से उस चीज को कवर कर सकते हैं। लेकिन जहां कहीं पे अगर उसको ब्रेक करना है तो रूट को कैसे ब्रेक करना है वो भी आप मे भी बहुत लोग जानते भी हो, नहीं भी जानते होंगे तो फिर भी मैं उसको आपको बताऊंगा, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप जब बनाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए तो प्लीज पहले कोऑर्डिनेट्स को जरूर पहले मेंशन कर लें, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट्स को मेंशन किए जब आप आगे जाएंगे तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी। तो प्लीज कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड और भी चीजें हैं जो कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और वो डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट करके आपको मुझे भेजना है। तो सबसे पहला उसमें है कि आपके पास एक है BA जो कि इधर से स्टार्ट है और BA का डिस्टेंस निकालना है और कोऑर्डिनेट है -2,8 एंड इसकी कोऑर्डिनेट है -5,11। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तब तक फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।